दोस्तों सीएए और एनआरसी को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही हैं और शाहीन बाग को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इन दोनों खबरों को हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों शाहीन बाग को तो आप जानते ही होंगे। शाहीन बाग मशहूर हुआ हमारे देश के अंदर जो सीएए और एनआरसी का कानून लागू होने जा रहा था, उसके विरोध में प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा था। हमारी माँ बहनें वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, उसके बाद ही शाहीन बाग मशहूर हो गया। फिर हमारे देश में कोरोना जैसी बीमारी आ गई, लॉकडाउन लग गया और उसके बाद वहां से प्रदर्शनकारियों को हटना पड़ा। लेकिन जब शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी वहां से हट रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो लॉकडाउन के बाद यानी कि इस बीमारी को खत्म होने के बाद शाहीन बाग फिर से सजाया जाएगा, यहाँ पर फिर से प्रोटेस्ट जारी किया जाएगा। कुछ इस तरह की बातें कहकर वहां से लोग अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन अब इसी शाहीन बाग को लेकर एक और खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी थे, उनके जो मुख्य नेता थे जो प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के दौरान आपने कोई शहजाद अली नाम सुना था? क्या आपने शाहीन बाग के मुख्य नेता शहजाद अली का नाम सुना है? आप लोगों ने अगर ये नाम सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर नहीं भी सुना है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शाहीन बाग के एक नेता जिनको कहा जा रहा है ये शाहीन बाग के मुख्य नेता थे शहजाद अली, ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और हम आपको बता दें वाकई शहजाद अली बीजेपी में शामिल तो हुए हैं, लेकिन वो शाहीन बाग के मुख्य नेता थे या नहीं थे, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। सच कहूँ तो शहजाद अली का नाम मैंने पहली बार सुना है शाहीन बाग को लेकर। अगर वो शाहीन बाग के मुख्य नेता होते तो शायद वो बहुत मशहूर होते, ज्यादातर लोग उनको जानते होते। तो शहजाद अली जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर मीडिया की मेन स्ट्रीम में ये बात चलाई जा रही है कि शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है और अब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट नहीं होगा और सीएए और एनआरसी जैसा कानून हमारे देश में लागू कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह की खबरें अब चल रही हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जिनका नाम है महमूद पराचा, जिन्होंने कहा था कि हम 15 अगस्त के बाद सीएए और एनआरसी को लेकर फिर से प्रोटेस्ट जारी करने वाले हैं और इस बार प्रोटेस्ट अलीगढ़ के अंदर किया जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा होता तो शायद प्रदर्शन की मांग नहीं होती। तो दोस्तों इन सब खबरों को सुनने के बाद आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।